गरीब चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना बना कर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का अच्छे से गुजारा हो रहा था। पड़ोस में रहने वाली गोरी कौवी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू, देखो तो वो कुम्हारन चिड़िया नित नए नए फल लाती है घर में और अच्छा खाती है। कालू, किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो। गोरी, 3 दिन बाद बारिशें आएंगी। कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटका बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया, हमें 100 मटकों की जरूरत है। क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गोरी बहन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं दिन रात एक करके 100 मटका जरूर बनाऊंगी। चिड़िया, मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कौवी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं मट्टी लेने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। कौवों को 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूँगी। मैं भी आपके साथ मट्टी लेने जाऊँगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं मट्टी ले आती हूँ। आप जो मट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी दिन रात काम करती हैं। मम्मा, रात हो गई है, अब थक गई होंगी, अब बस कर जाएं। बेटी, अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं। मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू, देखो तो वो चिड़िया रात के तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, जाओ और गोरी आंटी को बुला लाओ। उसे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाएं। मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गुड़िया, अपनी माँ से जाकर कहो, अब मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, हमें अब उन मटकों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। आंटी, मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है उन मटकों को। अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से? जो घर में था माँ ने वो सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो, अगर बारिश से बच गए तो। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। बादल गरज रहा था। मम्मा चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। मम्मा, गोरी आंटी और कालू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो, वो मटके नहीं खरीदेंगे। उन्होंने हमें धोखा दिया है। गुड़िया बेटी, उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे पास और इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। मामा चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है, जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक हवाई मोटर चिड़िया के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें एक हरा मिठू तोता था। चिड़िया, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ, मुझे 100 मटकों की जरूरत है। सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो, क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनना था कि गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे हैं? मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी, मैं अभी अपनी गाड़ी भेजता हूँ। आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख लें। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ जाती है और चिड़िया सारे मटके गाड़ी में लोड करवा देती है। और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। कालू, इसे कहते हैं कि भाग्य में जो हो कोई छीन नहीं सकता। हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गोरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान
बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में जब तक गरम गरम पकोड़े न खा ले तब तक बारिश का मजा ही नहीं आता। मम्मा, पिछली बारिश में आपने पकोड़े बना कर दिए थे, इस बार भी बनाइए ना, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मैं भी खाऊंगी, मेरे पकोड़ों में मिर्ची ज्यादा डालना। गुड़िया बेटी, घर में बेसन नहीं है, आप भाई का ख्याल रखें। मैं अभी कबूतर चाचा की दुकान से बेसन लेकर आती। और कबूतर चाचा की दुकान से बेसन लेने चली जाती है। गौरी, तुम कबूतर चाचा की दुकान से क्या लेने आई हो? बेसन लेने आई थी, पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है, मगर चाचा कबूतर के पास तो बेसन खत्म हो गया है। अच्छा, मैं भी बेसन लेने ही आई थी, बच्चे पकोड़े मांग रहे हैं। क्या करूं बहन, कल से बारिश हो रही है, सारे जंगल के पक्षी ही पकोड़े बना रहे हैं, बेसन तो खत्म होना ही था। अगर कहीं से चनों की दाल मिल जाए तो हम उसे पीसकर बेसन बना सकती हैं। चनों की दाल तो है मेरे पास, घर में पड़ी है, मगर चक्की नहीं है, बेसन कैसे बनाएंगे? चक्की तो मेरे पास है। चिड़िया, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ और चनों की दाल ले जाओ, मगर आधे पकोड़े लूंगी मैं। हम पकोड़े बनाकर एक साथ मिलकर खा लेंगे। फिर चिड़िया और गौरी कभी वहाँ से चली जाती हैं। ध्यान से छाते के नीचे रख कर ले जाना, भीग ना जाए चनों की दाल। जब पकोड़े बन गए तो मैं कुकू को भेज दूंगी, वो बता जाएगा तुम्हें। चिड़िया गौरी कभी से चनों की दाल लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, यहाँ आओ रसोई में। मम्मा, ये क्या, आपने चक्की क्यों निकाल ली? अगर पकोड़े खाने हैं तो चक्की को घुमाना होगा। मैं भी घुमाऊंगी चक्की और मैं भी खाऊंगी पकोड़े। फिर मम्मा चिड़िया चक्की में चनों की दाल डालती है और कुकू चक्की को घुमाता है। मम्मा चिड़िया दाल से बेसन बना लेती है। सारी चीजें बेसन में मिलाने के बाद मम्मा चिड़िया का ध्यान मिर्ची के डिब्बे की तरफ जाता है। आज तो सारे ही काम खराब हो रहे हैं, अब लाल मिर्ची खत्म हो गई है। मम्मा, मुझे पता है लाल मिर्ची कहाँ है। मैं कल जग्गू के साथ जा रहा था कि मैंने कुकू के पास लाल मिर्ची का पौधा देखा था, उस पर इतनी सारी लाल मिर्ची लगी हुई थी। ये छाता ले जाओ और जल्दी आना, जग्गू को भी साथ ले जाओ और जल्दी जल्दी लाल मिर्ची लेकर आओ। कुकू अपनी मम्मा का छाता लेकर अपने घर से निकलता है। जग्गू, मेरे साथ चलो, कल कुएं के पास जो लाल मिर्ची का पौधा देखा था उससे लाल मिर्ची लेने जाना है। ध्यान से जाना बेटा, रुको मैं अपना छाता उठा लूं। फिर दोनों दोस्त लाल मिर्ची लेने निकल जाते हैं। बारिश में मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए उन्हें उड़ने में मुश्किल नहीं थी। अरे ये क्या, लाल मिर्ची के पौधे पर तो एक भी लाल मिर्ची नहीं है। कल तक तो इतनी ज्यादा लगी हुई थी, कोई तोड़ कर ले गया है शायद। यार जग्गू, अब क्या होगा, अब हम पकोड़े कैसे खाएंगे? अगर हम थोड़ा और आगे जाए तो सामने इंसानों की बस्ती है और किसान के खेत से हमें लाल मिर्ची मिल सकती है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? इंसानों से हमें खतरा तो होता है, मगर हमें सावधान रहना होगा। कुकू और जग्गू किसी भी तरह पकोड़े खाना चाहते थे, इसलिए वो इंसानों की बस्ती की तरफ जाने का फैसला करते हैं। इतना बड़ा खेत लाल मिर्ची से लाल ही लाल था। बारिश की वजह से कोई भी इंसान खेत में नहीं था। वहाँ कोई नहीं है, चलो हम लाल मिर्ची तोड़कर भाग जाते हैं। जग्गू दोस्त, ये चोरी है, मम्मा ने चोरी करने से मना किया है। वो देखो, किसान का बेटा पानी से खेल रहा है, हम उससे पूछकर लाल मिर्ची तोड़ लेते हैं। थोड़ी दूर किसान का बेटा एक पेड़ के पास पानी में कागज की कश्ती चलाकर खेल रहा था। कुकू उसके पास जाता है। दोस्त, मैं जंगल से आया हूँ, मैं और मेरा दोस्त कुछ लाल मिर्ची लेने आए थे, क्या आप हमें 2-4 लाल मिर्ची दे सकते हैं? ये खेत मेरे पापा का है और मैं अपने पापा की मदद करता हूँ काम में। आप इस खेत से लाल मिर्ची ले जाएं, मैं पापा को बता दूंगा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। जग्गू और कुकू खेत से कुछ लाल मिर्ची तोड़ते हैं और वापस जंगल चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया लाल मिर्ची काटकर बेसन में मिला लेती है और पकोड़े बनाना शुरू करती है। जग्गू बेटा, जाओ जल्दी से अपनी मम्मा को बुला लाओ, कहना के पकोड़े बन गए हैं। जग्गू घर जाता है। मम्मा मम्मा जल्दी आ जाइए, चिड़िया आंटी बुला रही है, पकोड़े बन गए हैं। रुको, मैं पुदीने की चटनी उठा लूं। फिर गौरी कव्वी पुदीने की चटनी लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। मामा चिड़िया खिड़की के पास सबको बिठा देती है और प्लेटों में डालकर सबको गरम गरम पकोड़े देती है। मम्मा, मुझे गुड़िया से ज्यादा पकोड़े दे, मैं लाल मिर्ची लाया था। और आग किसने जलाई थी? मैंने। फिर वो सब मजे मजे से पकोड़े खाते हैं और बारिश के मौसम का मजा लेते हैं।